नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। किसान आंदोलन से जुड़ी कई सारी अपडेट सामने आ रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में एक PIL यानी जनहित याचिका दायर की गई है, जिसके तहत किसानों के जो है दिल्ली चलो अभियान को रोकने, आंदोलन को रोकने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि किसान नेता है भूपेंद्र रावत, जिन्होंने अजीबोगरीब जो है बयान दे दिया है एक टीवी चैनल पर। अगर आप कहेंगे डिबेट के दौरान उन्होंने ये कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की तरह किसानों को भी सैलरी जो है दी जानी चाहिए। जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों की तरह किसानों को सैलरी दी जानी चाहिए। और इसी के साथ एक और चीज सामने आई है। दरअसल किसान ने दिल्ली चलो अभियान के तहत अब लग्जरी वैन बनवाई है, और ये लग्जरी वैन जो है किसी राजनीतिक पॉलिटिशियन से कम सुविधा वाला नहीं है। 6 लाख की लागत में एक लग्जरी वैन बन रहा है, जिसके अंदर बाथरूम, बेडरूम, जो है किचन, और यही नहीं AC और LED टीवी की भी सुविधा है। तो इस तरीके से जो कई सारे मामले एक साथ निकलकर सामने आ रहे हैं। एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं PIL जो दाखिल की गई है उसके बारे में। तो आपको बता दें कि एक जनहित याचिका जो है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में डाली गई है, यानी वहां पर दी गई है, जहां पर फार्मर प्रोटेस्ट के खिलाफ है। वो कह रही है कि जो फार्मर जो है न्यू दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली की तरफ, उन्हें रोका जाना चाहिए। एक पंचकुला के लॉयर ने ये जो PIL है वो दायर की है कोर्ट में, जहां पर उन्होंने कहा है कि दिल्ली चलो मार्च जो है पंजाब का, जो पंजाब किसान ये आंदोलन कर रही हैं, ये आम जनता के लिए उनकी जिंदगी में कई सारी परेशानियों का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा कारण अगर आप देखेंगे तो जो काफी रूट डाइवर्जन हो रहा है, काफी ज्यादा अगर आप देखेंगे तो जो है असुविधा लोगों को फेस करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर्सनल को भी ड्यूटी इसके चक्कर में करनी पड़ रही है। फार्मर एजिटेटर्स जो है, जो कि खुद इस पार्ट में जो है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्ट है, ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसकी वजह से आम जनजीवन जो है काफी ज्यादा अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। पिटीशन के अंदर यह भी कहा गया है कि फार्मर यूनियन जो है वो सिर्फ दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन पंजाब सरकार जो है उनके खिलाफ कोई लॉफुल एक्शन भी नहीं ले रही है। उनको लॉफुल जो है कानूनी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वो हरियाणा बॉर्डर तक ना आए, या हरियाणा बॉर्डर में आने से पहले ही उन्हें रोक दिया जाए। उसके बाद पिटीशन में यह भी कहा गया कि ये जो उपद्रवी है वो हेवी व्हीकल्स लेकर आ रही हैं। पहले भी हमने आपको बताया था कि इस तरीके से हाईकोर्ट ने पहले ही कहा था कि फार्मर को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जैसे ट्रैक्टर हो गया, बड़ी बड़ी मशीनरीज हो गई, ये सब ले जाके आप हाईवेज को जाम ना करें। आपको अगर करना ही है प्रोटेस्ट तो आप जो है बस से ट्रैवल करें, या फिर वहां पर प्रदर्शन में आप ऐसे जाए, इस तरह हेवी मशीनरीज ना लेकर जाए। यही चीज यहाँ पर भी कही गई है कि जो रोड के ऊपर जितने मोटर व्हीकल्स ये लेकर आ रहे हैं, हेवी व्हीकल्स जो लेकर आ रही हैं, ये 1988 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रोहिबिटेड है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहा कि जितने लोग भी जो मॉडिफाइड तरीके से, अलग अलग तरीके से, हमने आपको बताया कि हाल फिलहाल में किस तरीके से जो है बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए भी इन्होंने मशीनरी तैयार कर लिया है, अलग अलग किस्म की मशीनरी इन्होंने बना रखी है, उसके लिए भी रोक लगाने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ इस प्ली में यह भी कहा गया है कि नेशनल हाईवे नंबर 44 को ब्लॉक करने से भी इन्हें रोका जाए, और इसके बाद इन्हें शंभू और खनौरी बॉर्डर जो है पंजाब हरियाणा को वहां से हटाकर कहीं और जगह इन्हें ट्रांसफर किया जाए, ताकि आम जनता का जनजीवन जो है व्यस्त ना हो। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि किसान नेताओं को बुलाया गया था एक चैनल के डिबेट में, और उस किसान नेता जो है उनका नाम भी हम आपको बताते हैं और कौन से, क्योंकि किसानों में भी अब अलग अलग तरीके के भाग देखने के लिए मिल रही है, सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है। तो ये BKM यानी भारतीय किसान मोर्चा के नेता है, प्रवक्ता भी है भूपेंद्र रावत। वो डिबेट के दौरान जो है जब उनसे MSP को लेकर सवाल पूछा जाता है कि क्या किसानों की मांग है, एंकर जो है अंजना कश्यप उनसे सवाल पूछ रही होती है, और वहां पर वो इसका क्लियर जवाब ही नहीं दे पाते हैं। वो एक ही चीज जो है रिपीट करते हैं, कहते हैं कि किसान आंदोलन होगा, किसान अगर नहीं, किसानों को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा तो इंडस्ट्री खराब होगी, आम जनजीवन खराब होगा, फसलें नहीं आएगी। फिर जो है एंकर का सेम सवाल होता है कि आखिर आपको चाहिए क्या, क्योंकि आपकी मांगे जो है पल पल में जो है बदल रही हैं। कभी आप MSP को लेकर हंगामा कर रहे हैं, कभी आप प्राइस रेट बढ़ाने की बात कर रही हैं। अब आपने नया उसके पहले आप कह रहे थे जेल से जो भी फार्मर अरेस्ट है उन्हें छोड़ दो, अब आप कह रही है कि 10,000 का पेंशन दे दो, अब आप कह रही है कि उनका वेतन जो है सरकारी कर्मचारियों के अनुसार उनका वेतन होना चाहिए। इतनी ज्यादा किसानों की आबादी है, और ये कहते हैं कि जो है वेतन भी मांग रही है, पेंशन भी मांग रही है, और MSP भी मांग रही है, और जो है प्राइस रेट बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। तो कई कई तरह की मांगे, आखिर स्पेसिफिक तौर पर आपको चाहिए क्या? इस सवाल का जवाब अगर आप देखेंगे तो किसान के जो उस वक्त नेता है जो वहां पर बात कर रहे हैं भूपेंद्र रावत, उनके पास नहीं होता है। जिसके बाद एंकर जो है उन्हें सवाल पूछना बंद कर देती है, और वो कहती है कि रहने दीजिए, अब हम दूसरा सवाल जो है दूसरे व्यक्ति से पूछ लेते हैं, क्योंकि क्या चाहिए ये अभी तक जो है क्लियर उनकी बातों से ही नहीं हो पाया है कि आखिर उनकी डिमांड क्या है, उन्हें क्या चाहिए आखिर में। क्योंकि
पल पल बदल रही है डिमांड्स। यानी साफ तौर पर समझ आ रहा है कि परेशानी का हल नहीं बल्कि परेशानी ढूंढने के लिए, दिल्ली मार्च करने के लिए जो है ये आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर परेशानी एक हो तो समाधान उसका निकाला जा सकता है, लेकिन हर समाधान में से परेशानी हो तो उस परेशानी का कोई समाधान हो ही नहीं सकता है। तो कुछ ऐसा ही हिसाब जो है देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर लगातार अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन जो है बिल्कुल चेंज होती हुई नजर आ रही है। और किसानों के साथ भी अब उनके जो समय के साथ अगर आप कहेंगे कि इनके जो बयान है और सारी चीजें जो है वो परिवर्तित होती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि किसान ने अब दिल्ली चलो अभियान के लिए लग्जरी वैन बनवाई है। कीमत जानकर आपका भी दिमाग भरना जाएगा। जो किसान 10,000 रुपए पेंशन की मांग कर रहे हैं, अगर वो 6 लाख रुपए के सिर्फ आंदोलन के लिए अगर वैन तैयार करा सकते हैं तो फिर उन्हें 10,000 की जरूरत क्या है। या अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके के आंदोलन का नाम और सुख सुविधाओं के साथ ये चीजें कर रहे हैं, ये आंदोलन तो है ही नहीं, साफ तौर पर एक राजनीति से प्रेरित एक एजेंडा चल रहा है। जरा सुनिए इसके बारे में भी कि क्या क्या जो है उसमें सुविधाएं हैं। तो किसान आंदोलन में जो है अपने किसानों के एसी टेंट में सोने, ड्राई फ्रूट्स खाने जैसी खबरों के बारे में 2 साल पहले खूब सुना था, जिस पर किसानों के पक्ष और विरोध में लोगों ने अपनी अपनी बात भी कही थी। खैर लोगों के मत जो भी है, लेकिन अब की बार भी पंजाब के किसान ने सुर्खियां बिटोरने वाला ऐसा ही काम किया है। पंजाब के फरीदकोट के किसान ने दिल्ली मार्च के लिए खास ट्रॉली वैन जो है तैयार की है। ट्रॉली ऐसी कि लग्जरी देखते ही बनती है, तमाम सुख सुविधाओं का बाकायदा इंतजाम किया गया है। जरूरत पड़ने पर इसे एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और कीमत ये भी बताते हैं, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक किसान का नाम गुरबीर सिंह संधू है और उनकी जो इस ट्रॉली में किचन, बाथरूम, बेड से लेकर एसी, एलईडी टीवी वगैरह सब मौजूद है। इसमें घर के बाकी के जरूरत के सामान का इंतजाम भी है, साथ ही 10-12 लोगों के आराम करने की जगह भी इस ट्रॉली में है। दरअसल किसान ने पिछले किसान आंदोलन के समय ही यह ट्रॉली बनवाई थी, जिसमें अच्छा खासा खर्च आया था। किसान के मुताबिक 23 दिनों में बनी इस ट्रॉली को बनवाने में 6 लाख रुपए का खर्च आया था। ये खास तौर पर किसान आंदोलन में आने वाली दिक्कतों से बचने के लिए बनाई गई थी। किसान ने आगे बताया कि वह पिछले किसान आंदोलन में भी शामिल हुआ था, इस बार भी अपनी ट्रॉली के साथ आंदोलन में से जुड़ेगा। वहीं किसान के बेटे सतबीर सिंह संधू का कहना है कि सरकार इतनी जल्दी हमारी मांगे मानने से रही, इसीलिए हम पूरे इंतजामात के साथ आंदोलन में शामिल हुए। अब देखिए सवाल यही है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन में शामिल हुए हैं, जो लोग 10,000 के पेंशन की मांग कर रहे हैं, क्या ये सच में इतने गरीब किसान हैं? और क्या सबसे बड़ी सवाल है कि क्या ये सच में किसान है? एक किसान जो अपनी खेत में खून पसीने एक करके धान या फिर आप कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं उपजा रहा है, 10-10 रुपए के लिए अगर आप कहेंगे कि उनकी मांगे है कि इसे बढ़ा दिया जाए, अगर वो किसान सिर्फ आंदोलन करने के लिए 6 लाख का लग्जरी वैन बना सकता है, आंदोलन के नाम पर छुट्टियां मना सकता है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सारी लग्जरी इस वैन में मौजूद है, और इस वैन के अंदर बैठ के आखिर कौन सा आंदोलन में शामिल होने आए हैं और इसमें शामिल होकर आखिर उन्हें क्या हासिल हो जाएगा? सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने आए हैं, यहाँ पर क्या करने आए हैं? कुछ वीडियो भी सामने आए थे जहाँ पर जो लोग जो कम उम्र के लड़के हैं उनसे जब पत्रकार पूछती है कि आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, वो कहते हैं कि मांगे तो हमने रख दी है। तो पत्रकार सवाल पूछती है, और ये 1-2 नहीं, उन्होंने आपको बता दें कंटिन्यू 5-6 लोगों से यही पूछा कि एमएसपी का मतलब क्या होता है। एमएसपी का फुल फॉर्म तक इन्हें नहीं पता है। जो लोग इस किसान आंदोलन का हिस्सा बन के आए हैं, किसान आंदोलन के तहत ये आंदोलन का नाम दे रहे हैं, उन्हें एमएसपी की मांग और एमएसपी का फुल फॉर्म तक कई लोगों को नहीं पता था, जो चौंकाने वाला था। आखिर आप भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, किसी आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन आंदोलन किस लिए किया जा रहा है इसके बारे में भी आपको कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, साथ ही साथ पीआईएल दाखिल की गई है, पीआईएल में क्या कुछ मांग की गई है। दूसरी तरफ लग्जरी वैन के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी, साथ ही साथ बताया कि भूपेंद्र रावत जैसे नेता जो है अब क्यों किस तरीके से अपने बयान को बदल रहे हैं और अब मांग भी उनकी बदलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।